मनोहर लाल जी ने सीधा ही मना कर दिया। मुझे सरकार नहीं समझ पा रही है, कोई उन्हें समझाए कि इतने पैसे देना। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है जब से आई है, लेकिन यहाँ पे तो ये मामला सीधा कुछ सीधा और है। उनका दोगलापन इस पे दिखा आप क्या रहा कमेंट है। करें? क्या हम बेटी नहीं है? नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक 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 नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। जैसे कि आपने देखा है कि जो रोहतक पीजीआई में इसके जो स्टूडेंट है, कॉलेज मेडिकल के स्टूडेंट है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ने बताया कि इस मैटर पे उनकी सीएम साहब से बात भी हुई थी। तो पूछते हैं यहाँ के स्टूडेंट से कि क्या बात हुई थी और क्या उसका कंक्लूजन निकला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नमीशा खुराना है। हमेशा खुराना जी। आपकी इस मैटर को लेके सीएम साहब से बात हुई थी? जी हुई थी। क्या बात हुई थी? हमने उन्हें जाके ये बोला था कि जो हमारे ऊपर ये बहुत ही अनजस्ट जो है बॉन्ड पॉलिसी लगाई गई है, इसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ये स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ हमें मुंह पे मना कर दिया था कि ये तो नहीं होगा, ये हम वापस नहीं लेंगे। तो हमने उन्हें कुछ तर्क दिए कि ये क्यों वापस लेनी चाहिए। हमने कहा कि जैसे वो बॉन्ड पॉलिसी का जो मेन मोटो है वो ये है कि 7 साल का बॉन्ड ओवर 40 लाख, मतलब अगर आप 7 साल के लिए सर्विस नहीं करते हो तो आपको 40 लाख देने हैं, और 40 लाख के साथ साथ तो लोन मतलब जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो भी इंक्रीज होएगा। तो एक बात हमने उनसे पूछी कि एक गरीब परिवार का बच्चा ये 40 लाख देगा तो देगा कहाँ से। मतलब 40, अगर एक इंसान, एक गरीब परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, ये 40 लाख देख के उसका सपना तो वही चूर चूर हो जाता है कि हम इतने पैसे लाएं तो लाएं कहाँ से, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं, हम दिन रात जाग के इसी बात के लिए मेहनत करते हैं कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। अगर उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को वो प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जा रहे हैं तो गरीब बच्चा कहाँ जाए। ये कब हुई थी आपकी मीटिंग? ये हमारे ये 5 नवंबर वाले दिन जब द्वितीय दीक्षांत समारोह यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया था, 15th और 16th बैच को सीएम साहब खुद आए थे उनको दीक्षांत समारोह के अंदर ऐसे सम्मान करने के लिए। तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे दोगली बातें हमारे साथ की थी कि क्या क्या बातें की उन्होंने? दीक्षांत समारोह के टाइम पे उन्होंने मंच पे खड़े होकर सबसे पहले तो हमारे जो हिप्पोक्रेट्स ओथ हम लोग लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक ओथ होती है हमारी, जिसके अंदर हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग पूर्ण निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेंगे, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला कि ये हिप्पोक्रेट्स तो ये एलोपैथिक डॉक्टर को हिप्पोक्रेसी नाम दे मतलब देगा। उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से उस रिपोर्ट जो हमारी ओथ है उसकी खिल्ली उड़ाई, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक वो ओथ है, एक वो शपथ है जिसके बेसिस पे हम लोग ये 5 प्रण साल की लेते इतनी हैं। मुश्किल यात्रा करने के बाद एक सेवा करने के भाव से जो हम इस प्रोफेशन में आते हैं उस सेवा करने का मौका मिलता है, तो उस शपथ से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और उसका सरकार ने इतनी गंदी तरह से मजाक उड़ाया। और साथ में सरकार अब सारे के सारे जो समाज के सेक्टर्स हैं अलग अलग, उनको विभाजित करने का भी काम कर रही है। उन्होंने सीधा कटाक्ष रूप से बोला कि जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की कोई इज्जत नहीं करते हैं। ये सरकार जो है वो डॉक्टर्स को ही आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स अलग है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, पर वो ये नहीं समझ पा रही है कि डॉक्टर्स डॉक्टर्स होते हैं, उनका काम इलाज करना होता है, वो निस्वार्थ भाव से इलाज करना ही चाहते हैं। तो दीक्षांत समारोह वाले दिन जब हम लोगों ने सरकार से सीधा पॉलिसी वापस लेने की बात, क्योंकि हमारी मांग स्पष्ट थी, तो सबसे पहले तो सीएम मनोहर लाल जी ने सीधा ही मना कर दिया मुंह के ऊपर कि ये पॉलिसी तो वापस नहीं होगी। हम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका बजट 9,000 से 1,000 करोड़ के आसपास बन रहा है, तो अगर उसके फंड हमें कहीं से मिल जाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि आपसे पैसा लेना कि लेना, ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी उनकी। और अगर नहीं मिलते तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपके ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो और ये सेवा मावा वाली बात भी सरकार ने बोली थी कि आप लोग आते तो सेवा करने के भाव से, लेकिन कब आपके मन में वो मावा खाने वाली बात आ जाती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मनोहर लाल जी, आप भी तो सेवा के भाव से ही आए होंगे, तो हम कैसे ना मान ले कि अभी आपके मन में वो मावा खाने वाली बात नहीं आ रही है जिसके लिए आप हम मेडिकोज को टारगेट कर रहे हैं। जो और हमसे इतना जो पैसा है वो लिया जा रहा है, ये 40 लाख प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बहुत कोई छोटी रकम नहीं बैंक को होती है। इंक्लूड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बैंक को जो include किया नॉर्मल जा रहा है। अगर दूसरे स्टेट की सर्विस बॉन्ड होती है, एक बॉन्ड पॉलिसी होती है। सर्विस बॉन्ड के अंदर पीजी और यूजी की डिग्री मिलने के बाद सरकार जॉब प्रोवाइड कराती है। अगर जॉब करने से मेडिको मना कर देता है तो उसे जो स्पेसिफिक अमाउंट है सर्विस बॉन्ड का वो देना पड़ता है। लेकिन ये जो सरकार चला रही है वो बॉन्ड पॉलिसी है जिसके अंदर पहले से ही थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जा रहा है स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के बीच में। जो कि है यूजी बैंक। जो बैंक है, बैंक
तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरे स्टेट की पॉलिसीज़ को देखेंगे तो उसके कंपेयर में हरियाणा की हालत बहुत ज़्यादा बदतर है, और जो अमेंडमेंट अभी हुई थी तो हरियाणा सरकार ने इसे और बदतर बना दिया। जो एक सेमी गवर्नमेंट हमारे यहाँ बचा हुआ था एमएमसी अग्रोहा, उसके अंदर भी बॉन्ड 32 पॉलिसी लाख लगा का दी। बॉन्ड लगा दिया। तो एक ईएसआई से फरीदाबाद को छोड़ के हरियाणा का हर एक मेडिकल कॉलेज अभी बॉन्डेड है। और ये हमारे हरियाणा के एक टॉपर है जो उन्होंने एमएमसी अग्रोहा उठाया था, तो वो बॉन्ड पॉलिसी जो है उसके बीच में आई। तो अब ये तो उस टॉपर के साथ धोखा हो गया, उसने एमएमसी अग्रोहा उठाया इस उम्मीद से कि चलो ठीक है बॉन्ड से बच जाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर बॉन्ड लगा दिया। तो अब कैसे सरकार जस्टिफाई करेगी उस बच्चे की मेहनत को? और देखा जाए तो जब हमारी काउंसलिंग हुई थी 2020 में, तभी भी ये जो नोटिस है हमारी काउंसलिंग से पहले नहीं, हमारे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट के बाद दिया गया था कि आप पे ऐसा कुछ बॉन्ड लगाया जा रहा है। तब भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई थी, अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा बॉन्ड लगाया गया 7 साल का। ऐसा बॉन्ड अदर और स्टेट में किसी कितने स्टेट साल में नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश और दूसरे एम्स इंस्टीट्यूट्स को एक से देखेंगे तो दो वहाँ पे साल। कोई भी बॉन्ड नहीं है। इवन पीजीआई में स्रोतक जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे 2017 तक कोई भी बॉन्ड पॉलिसी नहीं थी। 2017 के बाद जो बॉन्ड पॉलिसी आई वो मानने लायक थी। लाइक ये 2 साल तक अगर आप नौकरी करते हैं तो 5 लाख रुपए ऐसे 25 लाख रुपए जो है आपको वो देना पड़ेगा बॉन्ड। तो ये कहीं तक वो थोड़ी सर्विस बहुत बॉन्ड था। सर्विस बॉन्ड था। पर अब जो आगे वो बॉन्ड पॉलिसी वो साफ साफ मतलब सरकार का इसमें उद्देश्य दिखता है कि वो हमसे पैसा लेना लेना चाहती चाहते हैं कैसे भी करके। और बाय मतलब उसको जो बैंक है उनको डाला गया बिल्कुल बैंक को थर्ड include पार्टी करके। गवर्नमेंट और बैंक किसी का भी सरकार अपना किस पल्ला झाड़ रही है। सरकार अगर स्टूडेंट नहीं जी। देंगे उसके बाद तो सरकार अपने आप लो जी, किसी भी हम सर्विस घर बॉन्ड मिलेगी। जी बिल्कुल। इंटरेस्ट की रेट्स भी फिक्स नहीं है, तो मतलब 40 लाख से ये अभी चीज मतलब उसका बहुत ऊपर है। फिक्स भी नहीं है इंटरेस्ट जी पर। वही तो हमारे को कोई जॉब clarification सिक्योरिटी की नहीं है। बात वो करते हैं। अगर हम लोग अगर पास्ट में देखेंगे तो जो एमओ की पोस्ट निकलती हैं जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं उसकी रेशो बहुत कम है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जॉब से, तो जॉब मिलने के जितने चांसेस किस नहीं बैच है। से स्टार्ट किया भाई कि ये इन बैच पे लगेगा? किस 20 बैच पे? बैच ये से। सभी पे? 2020 जिस 2020 बैच में हम बैच से। पढ़ते हैं 2020 बैच से हम यहाँ पे चीज शुरू सेकंड की ईयर के थी। स्टूडेंट्स हैं। और बीच में तो सरकार ने ये कर दिया था कि जो 2022 में बच्चे आ रहे थे उनसे 10 लाख रुपए रकम लेने की उन्होंने बात कर दी अभी थी। जो 2022 बैच हमारा आने वाला था, हमारे जो जूनियर्स थे उन्हें बोला गया था कि आप एडमिशन के टाइम पे 10 लाख रुपए दें। और तभी से ये आग और भड़की कि अभी इनिशियली एडवांस में ही ले रहे होंगे। एडवांस में ही 10 एडवांस लाख में ही क्यों? 10 लाख 9,20,000 रुपए वो बॉन्ड के। सरकारी और कॉलेज में तो बच्चा जो गरीब होता है वही आता वही है। आता अगर वो 10 लाख होता तो प्राइवेट से और कैसे जी इसका क्या सरकार करोगे? पहले बिल्कुल, यहाँ पे ये आप लोग समझ पा रहे हैं पर ये हमारी सरकार नहीं समझ पा रही है। कोई उन्हें समझाए कि इतने पैसे देना आसान बात नहीं है। सरकार जो शुरू में हमारी फीस थी वो 52,000 थी, पहले ही उसके ऊपर 60% इंक्रीमेंट हो चुका था 80,000 का। ये 80,000 रुपये रकम देना भी ना बहुत से बच्चों के बस की बात नहीं है। और उसके बाद ये जो 9,20,000 रुपये का ये खेल हमारे साथ खेला जा रहा है हमारे फ्यूचर को स्टेक पे लगा के, ये बिल्कुल ही अन्याय है। सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है जब से आई है, लेकिन यहाँ पे तो ये मामला सीधा कुछ सीधा और है। उनका दोगलापन इस पे दिखा आप क्या रहा कहोगे? है। क्या हम बेटी नहीं है? क्या हम इस भारत की बेटी नहीं है? हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन 9,20,000 रुपये की जो रकम हमारे बीच में आ रही है तो वो सरकार हमारे कैसे पढ़ने justify के करेगा? बीच में बाधा बनती जा रही है। और हमारी सरकार जो एक ठोस वो देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो उस चीज़ पर खुद ही खड़ी नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये पॉलिसी को उसी वक्त हटा दिया जाता जिस वक्त हम लोगों ने तो मांग मैं उठाई। आपके थ्रू सरकार से कहना चाहती हूँ कि पहले अपनी मंशा को साफ करिए, उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दोगले नारे लगाने शुरू कुछ करिए। स्टूडेंटों ने ये भी कहा कि जो ये पैसे हैं इसके लिए सरकार ने बोला कि हम और भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हाँ जी, उसी मेडिकल कॉलेजेस के लिए बोल रहे हैं कि उनका पैसा हम आपसे लेंगे। तो ये जो टैक्स है जो ये सरकार लेती है वो टैक्स कहाँ जाता है? आप टैक्स नहीं भरते अगर हो हम क्या? लोग बजट देखेंगे तो मतलब हेल्थ सर्विस और हेल्थ एजुकेशन, सरकार इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना चाहती है। हेल्थ एजुकेशन अलग हो सकता है, आप हेल्थ सर्विस का पैसा हेल्थ एजुकेशन वालों से नहीं ले सकते हैं। हम हेल्थ एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, हेल्थ सर्विसेज ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अगर इसके लिए हर साल अलग से बजट निकलता है तो उसका पैसा कहाँ पे जाता है? क्या उन सबका जो पैसा है वो हमसे ही लेना क्या सरकार वो को ठीक मावा लगता है? बन जाता है उस सरकार के लिए जो वो पैसा वहां से मिलता है? जिस मावे की जो मावा लेने की दावा वो हम पे कर रहे थे, क्या वो सरकार मावा नहीं ले रही है? कि वो और जब टैक्स का पैसा हमने कहाँ जा रहा है? सरकार को बोला कि जो हमारे इंस्टीट्यूट की जो मेरिट है वो इतनी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है, तो उसके ऊपर तो इतना शर्मनाक उनका मैसेज आता है कि Response ठीक था। है, जिसको नहीं लेना, जिसको अगर ज़्यादा मेरिट वालों को जाना है तो जाते रहे, हमारा क्या ही जा रहा है, जिसके पास पैसा को यहाँ पे आ जाएगा। जिस दिन ये मीटिंग हुई थी कौन कौन था, अगर आपको पता हो उसमें कौन कौन बैठा था? किसने हमारी बात की थी वाइस सरकार से? चांस आपकी तरफ से कौन नुमाइंदे थे आपकी तरफ से? हमारे यहाँ से पीजीआईएमएस रोहतक से हम 10 डेलीगेट्स गए थे उनसे बात करने के लिए। वहाँ पे सीएम सर थे, आईएएस थे उनके, एसीएस वाइस चांसलर, डायरेक्टर सर, ये सब थे। ये सब
कोई कंक्लूजन निकला लास्ट में? कोई कंक्लूजन नहीं निकला। वो मीटिंग बिल्कुल फेल गई। बिल्कुल फ्लॉप fail। गई है, क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, उन्होंने हमारा तर्क सुनने तक की वो तर्क नहीं सुनने करी। तक की भी नहीं। उन्होंने सीधा सीधा अपने जो भी है जुमलों से बातें घुमा के उन्होंने सीधा ये मन बात की कि हमें पैसा चाहिए और हम वो लेके गए। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और, हमारी जनता कुछ ऐसी भी है जिनको पता ही नहीं है बॉन्ड का, उसको खुल के बताना चाहूँगे कि क्या सिस्टम है, ये खुल के बताओ थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं। अगर मैं आम जनता को समझाऊं तो आपके लिए बॉन्ड का जो बॉन्ड हमारे ऊपर लागू है उसका सीधा मतलब ये है कि हमारी जो सालाना फीस है वो 50,000 से लेके 40 लाख कर दी गई, 10 लाख कर दी गई है। और ये हर साल 10-10 लाख रुपए जो है सरकार हमसे इंटरेस्ट लोन के साथ लेगी और इसके ऊपर ब्याज दरें लगेगी जो फिक्स नहीं है। तो मतलब 40 लाख से ये चीज़ 80 लाख 90 लाख के आसपास पहुंच जाती है। जब आप यहाँ से डिग्री करके निकलोगे और आज जब आप जॉब करोगे तब लेगी। हाँ, अगर हमें जॉब, हमें पहली बात तो देखो जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, इतने बच्चे हैं और उतनी वैकेंसीज हैं ही नहीं है, तो वो पहली बात तो जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं दे रहे कि तुम्हें जॉब मिलेगी। अगर जॉब मिलती है और फिर हम लोग वो छोड़ते हैं तो वो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जो वो ईयर लैग है, जो 7 साल का टाइम है, वो 7 साल तो किसी और स्टेट में है ही नहीं, मतलब तो एक हरियाणा में क्यों? डॉक्टर इतने को लंबे टाइम आम तक जिंदगी जीना एक सपना ही रह जाएगा 7 साल के अंदर। क्या उसकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती डॉक्टर की? 7 साल कोई छोटा समय नहीं होता। अगर हम दूसरे स्टेट की पॉलिसीज को देखेंगे तो किसी में भी इतना ज़्यादा इतना लंबा टेन्योर नहीं है। और एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी 1 साल से ज़्यादा अगर ये टेन्योर होता तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं नहीं है। है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहे कि जो बॉन्ड का जो पॉलिसी है भाई, एक डॉक्टर है यहाँ से मतलब डिग्री करके जब वो जॉब करेगा तो उसको हरियाणा के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जॉब करना पड़ेगा, जी ऐसे कुछ है ना। जी जॉब का नेचर भी फिक्स नहीं है। वो और कहीं जॉब भी का जॉब भी करा मतलब सकते हैं। हर साल बहुत से स्टूडेंट अपना डिग्री लेके निकलते हैं और उनकी ये सिक्योरिटी भी नहीं है कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कौन सी मिलेगी? ठीक है, कौन सी मिलेगी। और दूसरी बात क्या है कि 7 साल के लिए उनको उसमें जॉब करना पड़ेगा। एक बच्चा मतलब पढ़ता है 5-7 साल डॉक्टरी करता है, वो स्ट्रेस होता है, उसके बाद फिर उससे वो स्ट्रेस होता है कि उन्हें वो जो फीस है वो भी देना है सरकार का और 7 साल बॉन्ड बन के भी रहना है। तो ये तो कुल मिला के है कि आज़ादी सी छीन ली गई है, ऐसा ही कुछ है ना। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। हम घर चलाएंगे या क्राइटेरिया में ब्याज बांध के दिया गया, ऐसे कुछ कहना चाहते हैं। एक बंधुआ मजदूरों की तरह हमसे पेश आया जा रहा है कि तुम या तो पैसे दो या फिर 7 साल तक के लिए हमारे अंडर काम करो। और जिसका पता भी नहीं है कि किस तरह की जॉब वो हमें देंगे, ना ही उन्होंने उसका कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया है कि जॉब सिक्योरिटीज कैसे मिलेंगी। बस ये बोल दिया गया है कि तुम पर बॉन्ड लागू है, 7 साल बॉन्ड नहीं किया तो 40 लाख विद ब्याज पैसे देने पड़ेंगे। और इन्हीं पैसे से वो मेडिकल कॉलेज खोलने जी की बात यही कह रहे हैं। यही वही उनका वो जनता हेल्थ तो सर्विस- टैक्स देती है, लेकिन वो टैक्स कहाँ गया, इस पे कुछ कहना चाहूंगा। वो टैक्स कहाँ गए तो वही टैक्स तो बताएंगे। वही बताएंगे कहाँ पर गया। क्या सच में क्या मावा में इंक्लूड कर लिया जो सरकार मावा वो हम आपने? पर थोपना चाह रही है, वो मावा वो खुद ही खा रही है। फाइनली आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी जो 3 मेजर मांगे वो पूरी करे। एक तो जो बैंक थर्ड पार्टी आप बार बार इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बैंक को बैंक को इसमें से हटाएं। हटाया जाए। इतना लंबा जो टेन्योर है, जो एक डॉक्टर की आम जिंदगी जीने के सपने को चूर चूर कर रहा है, इतने लंबे टेन्योर को घटा के कम से कम मैक्सिमम 1 साल किया जाए। और जो इतनी बड़ी अमाउंट हमारे ऊपर थोपी जा रही है, पढ़ने लिखने की उम्र में जो इंटरेस्ट रेट का हम भार हमारे सर पे होगा उसको कम किया कि जाए। हम उस समय हम पढ़ेंगे या हम ये सोचेंगे कि हमें अपना जो ब्याज हम पर लग रहा है वो लोन अमाउंट है वो हमें उतारना है, तो उस टाइम हम अपना घर चलाएंगे या ब्याज के बारे में सोचेंगे। इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो 40 लाख की जो रकम है इसे कम करना चाहिए। यही हमारी मेजर 3 मांगे हैं। ये थे हमारे साथ PGI-MS रोहतक के स्टूडेंट और इनके जो विचार। और हरियाणा डेली पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट